Hello everyone, welcome to today's edition of Daily News Digest. Here we are going to discuss some important articles from the Hindu and Indian Express. Okay. So I'm sharing my screen. We are starting with Indian Express. इंडियन एक्सप्रेस में कुछ दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और भी आर्टिकल्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, बट दो आर्टिकल्स जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर एडिशन। ठीक। So the first article is regarding this, as you can see on my screen. India braces for AI challenge. Government says own foundational model in 4 to 8 months. इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारे लिए? इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है व्हाट इज दिस इंडिया एआई मिशन, जिसके बारे में गवर्नमेंट बात कर रही है। एंड अंडर दिस मिशन इंडिया विल हैव इट्स ओन फाउंडेशनल मॉडल इन 4 to 8 months, ऐसा ये मिनिस्टर बोल रहे हैं। ठीक है, किस मॉडल की बात कर रही है? इंडिया हैज डिसाइडेड टू बिल्ड अ डोमेस्टिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑफ इट्स ओन इज पार्ट ऑफ इट्स इंडिया एआई मिशन। ठीक है, and the government has also selected 10 companies to supply 18,693 graphic processing units, GPUs. क्या होते हैं जीपीयूज? जीपीयूज होते हैं हाई एंड चिप्स नीडेड टू डेवलप द मशीन लर्निंग टूल्स। ठीक है, जो एआई में यूज होता है मशीन लर्निंग टूल्स। एंड फॉर दैट वी नीड जीपीयूज, और टू डेवलप दीज जीपीयूज द गवर्नमेंट has selected 10 companies which will supply these GPUs। ठीक है, तो ये जीपीयू सप्लाई करना है, ये सब किस प्रोजेक्ट का पार्ट है? ऑल दिस इज पार्ट ऑफ इंडिया एआई मिशन। इसके कुछ प्रोविजन हम देख लेते हैं। ठीक है, the first thing which I think, as you can see on my screen, India AI mission है क्या? ठीक है, this mission has as a vision of making AI in India and making AI work for India। ठीक है, तो ये जब हुआ था मार्च 2024 में गवर्नमेंट ने अप्रूव की थी इस पर्टिकुलर स्कीम को। एंड इस प्रोजेक्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स अभी हम देखते हैं, कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा। और इसी इम्प्लीमेंटेशन इसी कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट है टू डेवलप जीपीयूज। और उस कंपोनेंट के लिए जो गवर्नमेंट अभी है वो इम्प्लीमेंटेशन फेज में आई। ठीक है, जो अभी अभी अपने कॉन्टेक्स्ट देख रहा है। सो दिस मिशन विल एस्टैब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम कैटलाइजिंग AI innovation through strategic programs and partnership across the public and private sector। So ultimately हमें क्या देखना है कि this is for developing AI in India and promoting AI innovation। At the same time, here we are going to talk about पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट कंपनीज की भी हेल्प लेगी इस पर्टिकुलर मिशन में। नेक्स्ट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, दिस मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय इंडिया ए। इंडिया ए क्या है? न्यू इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन है अंडर दिस डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। और ये डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन किसके अंडर में आता है? मीटी का, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, तो मीटी के अंडर में ये जो है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन आता है, उसके अंडर में एक बिजनेस डिवीजन है जिसको हम बोलते हैं इंडिया है। तो इंडिया एआई जो है इसको इम्प्लीमेंट करेगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ठीक है, इट हैज फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स हम इसके देख लेते हैं। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हमने देख लिया, इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, कंपोनेंट्स पे जब हम आते हैं, इंडिया एआई कंप्यूट कैपेसिटी, दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट। This India AI compute pillar will build a high-end scalable AI computing ecosystem to cater to the increasing demand from India's rapid expanding AI startup and research ecosystem। ठीक है, it will build a high-end scalable AI computing ecosystem। तो ये पहला इसका कंपोनेंट है। This ecosystem will comprise AI compute infrastructure of 10,000 or more graphic processing units built through public private partnership। तो अभी हम जिसे बात कर रहे थे, कितनी यूनिट्स की यहाँ बात हो रही है? 10,000 और मोर। ठीक है, अभी हमने बात करी कि 18,000 कुछ यूनिट्स हैं जो गवर्नमेंट ने उसके लिए 10 कंपनीज को सिलेक्ट किया है, अभी न्यूज में था। सेकंड, इन इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर विल बी देयर। थर्ड, इंडिया एआई डाटा सेट प्लेटफॉर्म विल बी देयर अंडर दिस स्कीम। नेक्स्ट, इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव विल आल्सो बी देयर। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ जाते हैं, इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स। It is conceptualized to mitigate the barrier to entry into AI programs and will increase AI courses in undergraduate, master level and PhD programs। तो अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी हैं इन इंजीनियरिंग ऑल्सो वेयर यू हर्ड अबाउट दिस AI ब्रांच। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंडर दिस कंप्यूटर साइंस ब्रांच। तो ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ये कहाँ पर किसके लिए तैयार कर रहे हैं? द जनरेशन को। दीज आर
द प्रोग्राम्स फॉर फ्यूचर स्किल्स, ठीक है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो भी रहेगी, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, providing skills in that particular sector which caters to the future demands, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स, जिसमें इस टाइप के हम प्रोग्राम से स्टार्ट कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन में, मास्टर लेवल पे एंड पीएचडी लेवल पे। इन दिस डाटा and AI labs will set up in tier 2 and tier 3 cities across India to impact foundational level courses, ठीक है। स्टार्टअप फाइनेंसिंग भी एक इसका प्रोजेक्ट, इसका पार्ट है। सेफ एंड ट्रस्टेड एआई इज आल्सो इट्स पार्ट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पिलर। इट enables the implementation of responsible AI projects including the development of indigenous tools and frameworks, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल एआई होना भी जरूरी है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। This will propel the innovation and build domestic capacities to ensure tech sovereignty of India, ठीक है। अभी इंडिया किस पे डिपेंड है फॉर टेक्नोलॉजी, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग डीप सेक जो भी आया है, वी आर यूजिंग चैट जीपीटी, जेमिनी, ठीक है। इस टाइप के मॉडल्स यूज कर रहे हैं जो किसने बिल्ड किए, अदर कंट्रीज ने। अभी हम उस पर डिपेंडेंट, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर ओन मॉडल, ठीक है। सो इंडिया ए मिशन उसके लिए वर्क कर रहा है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इतना है। इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिया एआई मिशन। The first statement is India AI mission aims to catalyze AI innovation through strategic public and private program and partnership। अभी हमने देखा पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को यहाँ गवर्नमेंट यूज कर रही है। Second statement, the India AI compute capacity pillar will focus on creating AI computing ecosystem with over 10,000 graphic processing units। अभी हमने देखा कि 10,000 or more graphic processing units GPUs will be developed as India AI compute capacity, ठीक है। Third, the India AI database, a datasets platform will provide seamless access to personal dataset for AI innovation। ये गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज मैं आपको फीचर्स में बता दूं, regarding this dataset, it will provide seamless access to non-personal datasets to Indian startup researchers, ठीक है, not personal dataset। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फोर्थ, फ्यूचर स्किल इनिशिएटिव विल एस्टेब्लिश एआई लैब्स ओनली इन टीयर 1 सिटीज इन इंडिया। अभी हमने देखा नॉट ओनली इन टीयर 1, इट विल बी इन टीयर 2 एंड टीयर 3 cities, ठीक है। फिफ्थ, द सेफ एंड ट्रस्टेड एआई पिलर फोकस ऑन डेवलपिंग इंडिजिनस एआई टूल फ्रेमवर्क एंड गवर्नेंस मैकेनिज्म फॉर इथिकल एआई डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। हमने देखा लास्ट कंपोनेंट और लास्ट पिलर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम, द सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 5 विल बी करेक्ट, दैट इज द ऑप्शन बी। 3 एंड 4 आर रॉन्ग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इंडियन एक्सप्रेस में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हियर यू कैन सी this article is regarding collapse of glacial debris caused Sikkim flood, no evidence of cloudburst study। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये पर्टिकुलर आर्टिकल बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू वन स्टडी द कोलैप्स ऑफ 14.7 मिलियन cubic meter mass of rock, ice and sediment into the South Lonak Glacial Lake was triggered because behind the devastating 2023 Sikkim flood, ठीक है, that destroys the hydropower dam of the Tista River Valley and this finding is from the Science Journal। तो ये अल्टीमेटली बोल क्या रहा है कि जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो आया था सिक्किम में 2023 में, that was caused by the collapse of the rock and ice mass or sediment into this glacier lake, ठीक है। तो ये इसका रीजन था। हमें इस पर्टिकुलर आर्टिकल से क्या निकालना है, हमें निकालना है सर पहली चीज लोकेशंस। लोकेशन से जैसे फॉर एग्जांपल एक लेक मेंशन है, ग्लेशियर लेक साउथ सदर्न या साउथ लोनाक ग्लेशियर लेक, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। उसके बाद ये डैम कहाँ पर बिल्ड हुआ था, दिस हाइडल प्रोजेक्ट, तीस्ता प्रोजेक्ट है ना, तीस्ता रिवर पर, तो ये कहाँ पर था, इसकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 के परस्पेक्टिव से डिजास्टर मैनेजमेंट में, या जीएस पेपर 1 में जब हम देखते हैं तो ये हजार्ड कौन सा है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये होता क्या है। थोड़ा सा शॉर्ट में इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हियर you can see the definition of this glacial lake outburst flood। This is a flood resulting from the sudden and rapid release of water from glacial lake, often caused by the failure of moraine dam or ice dam, ठीक है। अल्टीमेटली होता क्या है,
जब ग्लेशियर की हम बात करते हैं तो ड्यू टू दी डैम, डैम हम जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि वाटर अक्यूमुलेट होता है, और उसकी बाउंड्री जो है वो किससे क्रिएट हो जाती है, कभी कभी मोरैन से। मोरैन क्या होता है, दीज आर दी सेडिमेंट्स, ठीक है, ग्लेशियर सेडिमेंट्स। तो ये जो सेडिमेंट्स हैं ये बॉर्डर क्रिएट कर देते हैं, और जब आइस मेल्ट होती है तो वो जो वाटर है वो वहां बीच में एक्यूमुलेट हो जाता है एज ए लेक, ठीक है। सो दिस डैमिंग बाय द मोरेन और बाय द आइस, कभी कभी क्या होता है ग्लेशियर से ही वो वाटर लेक का रूप ले लेता है, ठीक है, और आसपास जो उसकी बॉर्डर रहती है वो किससे क्रिएट हो जाती है, आइस डैम्स। आइस डैम्स सिंपली मीन्स ग्लेशियर से, ठीक है। सो उस लेक को हम बोलते हैं ग्लेशियर लेक। तो ग्लेशियर लेक का वाटर जब सडन और रैपिडली रिलीज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वो टूट गया, मोरैन डैम टूट गया, आपका आइस डैम टूट गया, ड्यू टू एनी रीजन, हमें देखेंगे अभी क्या रीजन हो सकते हैं, तो सडन एंड रैपिड रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम दैट ग्लेशियर लेक इज कॉल्ड एज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ठीक है। तो ये क्लियर है यहाँ से। सेकंड, द प्राइमरी ट्रिगर ऑफ दिस इज द कोलैप्स ऑफ ब्रीच ऑफ द मोरैन डैम और आइस डैम, ठीक है, अभी हमने देखा होल्डिंग बैक द वाटर इन द ग्लेशियर लेक। दिस कैन बी कॉज्ड बाय विच फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल ग्लेशियर मेल्ट वाटर, एवलांचेस एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण से ये कोलैप्स कर रहा है डैम, ठीक है, और वो जब कोलैप्स करता है तो उसके कारण फ्लड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे बनती है ये लेक। दीज आर टिपिकली फॉर्म बाय अक्यूमुलेशन ऑफ मेल्ट वाटर फ्रॉम ग्लेशियर, मैंने अभी बताया, एंड दिस इज हेल्ड बैक बाय, इसकी ये किससे रुकता है ये पानी, बाय मोरेन, दैट इज द अक्यूमुलेशन ऑफ ग्लेशियल डेब्रिस या फिर सेडिमेंट, और आइस डैम्स, ठीक है, या फिर ग्लेशियर इटसेल्फ, ठीक। तो वो उसी को रोक के रखता है। दिस अक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज ग्लेशियर लेक्स। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, जनरली कहाँ पाया जाएगा। इट इज एसोसिएटेड विद ग्लेशियर रीजन, स्पेशली इन माउंटेनियस एरियाज विद सिग्निफिकेंट ग्लेशियल एक्टिविटी, एग्जाम्पल हिमालयस, एंडीज, एल्प्स, ठीक है, जहां पर भी ग्लेशियर रीजन्स हैं या फिर ग्लेशियर एक्टिविटीज हैं, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स हैं काफी, फॉर एग्जांपल इट कैन रिजल्ट इन द डिवास्टेटिंग डाउनस्ट्रीम फ्लडिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉस ऑफ लाइफ। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी हमने इसको देखा कि जो तीस्ता रिवर डैम, जो तीस्ता डैम है वो डिस्ट्रॉय हो गया इसकी वजह से, ठीक है। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ इट। इसका क्वेश्चन देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हियर you can see, consider the following statement regarding glacier lake outburst flood. It occurs due to sudden release of water from the glacier lake, typically triggered by collapse of moraine dam और ice dam। अभी moraine जो है, it is a depositional type of landform, ठीक है, ग्लेशियर लैंडफॉर्म, ये आप ज्योग्राफी में इसको पढ़ोगे अंडर द ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स। तो ये किस टाइप का है, नॉट इरोजनल बट डिपोजिशनल टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, द प्राइमरी कॉज ऑफ दिस मेल्टिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर लेक हेल्ड बाय मोरेन और आइस डैम्स, ठीक है। प्राइमरी कॉज क्या है इसका, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। नेक्स्ट, दिस lakes, the floods are most commonly observed in region with little or no glacial activity. That is wrong. अभी हमने देखा जहां पर सिग्निफिकेंट ग्लेशियल एक्टिविटी हो वहां पर इसको ऑब्जर्व किया गया है, तो थर्ड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। फोर्थ, दिस कैन लीड टू सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस इंक्लूडिंग डाउनस्ट्रीम फ्लडिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉस ऑफ लाइफ। दैट इज वेरी जनरल पॉइंट एंड दैट विल बी करेक्ट। सो आंसर विल बी 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है, मैं हिंदू से ले रहा हूँ। हिंदू में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मुझे लगा जो दैट शुड बी shared here. The first is this INS Tarini. It crosses most of the remote part of Earth. यहाँ पर हमें याद क्या रखना है, देखो, this is the circumnavigate. This is the part of the mission or to circumnavigate the globe under this नाविका सागर परिक्रमा 2। ये हमें नाम याद रखना है इसका। इंडियन नेवी ऑफिसर्स, ऑफिसर्स का नाम आपको याद, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। they are sailing under this in this vessel INS V Tarini। तो इस वेसल का नाम हमें याद रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इट पास्ड थ्रू पॉइंट नेमो। तो ये पॉइंट नेमो कहाँ पर लोकेटेड है, इन पैसिफिक ओशन, ये हमें याद रखना है, ठीक है, इसको मार्क करना है एटलस पे। एंड यहाँ पर कुछ पोर्ट्स भी मेंशन है न्यूजीलैंड के, तो वो भी हमें याद रखना है। एक और आइलैंड का नाम मेंशन है, दैट इज फाकलैंड आइलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें दे रखा है पॉइंट नेमो इज लोकेटेड इन द सदर्न पैसिफिक एंड नोन एज द ओशियनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। तो ये क्यों इसको इस नाम से जानते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है, बिकॉज इट इज द मोस्ट रिमोट लोकेशन ऑन अर्थ, सिचुएटेड 2688 किलोमीटर फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड मास। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड
ओशियनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट इजीली एक्सेसिबल. द ऑफिसर हैव दिस, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट हमारे लिए. इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आपको देखना है वेसल का नाम इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम का नाम इंपॉर्टेंट है, नाविका सागर परिक्रमा 2, ठीक है. एंड वेसल क्या है हमारा, आईएनएस वी तारिणी. एंड देन लोकेशंस क्या क्या है जहां पर मेंशन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज फाकलैंड आइलैंड, पॉइंट नेमो, ठीक है. एंड देन वन पोर्ट इन न्यूजीलैंड दैट इज लिटिलटन पोर्ट. एंड देन देर इज दिस लोकेशन पॉइंट नेमो जिसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसको हमको एटलस में मार्क करना है, ठीक है. सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस द हिंदू न्यूज़पेपर. सो दैट्स इट फॉर टुडे, and we'll meet again with another set of articles. Thank you so much.